नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के फाइनल नतीजे आपके सामने बता रहा हूं और फाइनल रिजल्ट आने के बाद ये सबको चौंका रहे हैं कि ऐसा उलटफेर कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी चैनल के एग्जिट पोल में इस तरीके का जनादेश किसी पार्टी को नहीं दिया गया था। लेकिन बीजेपी यानी महायुति को, एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिला है। बहुमत मिलने के बाद बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह जो चुनाव है इसमें पूरी तरह से धांधली की गई है और उन्होंने दोबारा से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव कराने की मांग की है, वो भी बैलेट पेपर से। उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है चुनाव में हेराफेरी का। क्या चुनाव आयोग इस बात को मान सकता है? इस बात के सबूत क्या हैं? यह तो संजय राउत ही बता पाएंगे। मैं आपको चुनाव नतीजे बता रहा हूं। 228 सीटें एनडीए यानी महायुति के पक्ष में और 52 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 8 सीटें अन्य के पक्ष में। पिछली बार अन्य के पक्ष में 23 सीटें आई थी, 23 सीटें। अब की बार 15 सीटें कम आई हैं, यानी अन्य के खाते में कुल 8 सीटें आई हैं। अगर गठबंधन हटा के बात की जाए तो बीजेपी को 131 सीटें आई हैं। शिवसेना शिंदे उनके खाते में 55 सीटें आई हैं और एनसीपी अजीत पवार को 40 सीटें मिली हैं। अन्य 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास 228 सीटें का आंकड़ा हो गया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20 सीटें मिली हैं और 11 सीटें एनसीपी के खाते में आई हैं। 18 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 3 सीट अन्य के खाते में आई हैं। अब जो सवाल यह है कि जो पहले से बड़ी पार्टियां थी, जिनके बड़े बड़े नेता थे, वह कुछ नहीं कर पाए और जो लोग कल के आए हुए थे या बाद में आए हुए लोग थे, वो लोग जो हैं वह पार्टी भी लेकर के चले गए और 3 गुना सीटें भी ज्यादा उनको मिल गई। जबकि इसी साल जून में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस लोकसभा के चुनाव में अजीत पवार को केवल 1 सीट मिली थी, जो अजीत पवार अपनी सीट खुद हार गए थे। अब उनको 40 सीटें मिली हैं। एक बार दोनों को एक साथ देख लीजिए। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पास में है उनको 20 सीटें मिली और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास में है उनको 55 सीटें मिली, यानी कुल मिलाकर 3 गुना ज्यादा सीटें मिली। उसके बाद में अजीत पवार एनसीपी की अजीत पवार को 40 सीटें लेकर आती है। उसके बाद में अजीत पवार एनसीपी की अजीत पवार 40 सीटें लेकर आती है, जबकि अजीत पवार एनसीपी जो शरद पवार के पास है वह 11 सीट पर ही सिमट गई, यानी 4 गुना कम सीटें शरद पवार को मिली। अब यहीं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और संजय राउत इस बात को कह रहे हैं कि जो कल की पार्टियां थीं वो पार्टी लेकर चले गए, जिन्होंने गद्दारी की उनको इतना ज्यादा वोट कैसे मिला। इसी बात को लेकर उन्हें चुनाव में गड़बड़ी लग रही है, इसलिए वो दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और वो भी बैलेट पेपर से। इसमें आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है और हमारे चैनल इरफान एडवाइजर को सब्सक्राइब जरूर करें।